हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़, और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इसकी चैप्टर नंबर 9 अवकल समीकरण। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अपना जो एप्लीकेशन है जगदीश साइंस स्कूल बारी के नाम से, वो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को शेयर करना और रेटिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें। एप्लीकेशन में कक्षा 11 व 12 मैथमेटिक्स की कोर्सेज चैप्टर वाइज डिजाइन की गई है। तो जिस भी चैप्टर को आप ज्वाइन करना चाहें, मात्र ₹1 में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इंटरेस्टेड चैप्टर पर क्लिक करेंगे, देन आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, वहां से आप कोर्स ज्वाइन कर लीजिए प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 9.3 से संबंधित क्वेश्चन, जिनमें हम लोग विशिष्ट हल ज्ञात करना सीखेंगे। लास्ट जो लेक्चर थी उसमें हमने जो भी क्वेश्चन किए थे सभी व्यापक हल से संबंधित थे। तो आज का फर्स्ट जो है हमारा एग्जाम्पल, वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, विशिष्ट हल ज्ञात करने के लिए पहले तो हमें व्यापक हल ही ज्ञात करना होगा। पैटर्न वही रहेगा। लास्ट में जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगी, देन हम जो वैल्यूज हमें गिवन है एक्स की और वाई की क्वेश्चन में, वो पुट करके कांस्टेंट सी का मान निकालेंगे बस। और उस जो कांस्टेंट सी की वैल्यू आएगी उसको वापस से क्वेश्चन में पुट करेंगे। इतना ही एक्स्ट्रा करना है। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू, हल क्वेश्चन नंबर 6। हमें दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स इजिकल्स टू -4xy²। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रयास करते हैं इनके चरों का पृथक्करण करने की। dy, इसके नीचे आप y² को लेके आइए, -4x, इसके साथ आप dx को ले लीजिए। अब प्यारे बच्चों, दोनों ओर समाकलन करने पर, दोनों और समाकलन करने पर देखिए, इंटीग्रेशन dy अपॉन y² इजिकल्स टू इंटीग्रेशन -4x dx। इसको आप जमा के लिख दीजिए, इंटीग्रेशन y की पावर -2 dy, -4 को आउटसाइड लिख दीजिए समाकलन के, x dx। y की पावर -2, तो ये हो गया, समाकलन करेंगे तो y की बात -2 + 1 बट्टे -2 + 1 इजिकल्स टू -4, x का समाकलन हो गया x²/2 + c। ओके सर, सिंप्लीफाई कीजिए तो y की पावर -1 बट्टे -1 इजिकल्स टू -2x² + c। ओके स्टूडेंट, ये आपका हो गया। इस माइनस को मैं, चलिए इसको लिख देते -1/y इजिकल्स टू -2x² + c। अब स्टूडेंट, हमें गिवन जो है क्वेश्चन में, गिवन है y इजिकल्स टू 1 और x इजिकल्स टू 0। तो वैल्यूज आप जो है, ये जो हमारे पास हल आया बन के, इस हल में ही हम जो है, हमें जो वैल्यू गिवन है वो पुट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो वैल्यूज हमें गिवन है वो हम पुट करते हैं। ओके,
देखिए स्टूडेंट, एक काम कर लेते हैं थोड़ा सा, इस y को इधर गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस एक बराबर y मल्टीप्लाई माइनस 2x² प्लस सी, और इसको इसके नीचे लेके आ जाते हैं तो y की टर्म में आंसर बन जाए। तो y इज इक्वल टू माइनस एक बट्टे माइनस 2x² प्लस सी। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करना चाहें तो आप कर सकते हैं y इज इक्वल टू एक बट्टे, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, 2x² माइनस सी। ये आपकी फाइनल आंसर बन गई स्टूडेंट। अब इसमें आप जो है x इज इक्वल टू कितना गिवन है, देखिए आपको x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू आपको गिवन है 1, पुट कर दीजिए और c का मान निकाल लीजिए। y के स्थान पे 1, तो 1/2x के स्थान पे 0 माइनस सी। ठीक है प्यारे बच्चों, देन फाइनली आपके पास आ गया 1 इज इक्वल टू 1 माइनस सी, या c माइनस सी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो इक्वल 1, या c इज इक्वल टू माइनस 1। चेक करिए आपका जो c का मान जो है हमारे पास -1 आया है। क्लियर है क्या यहां तक? देख लीजिए प्यारे बच्चों, अब ये जो c की वैल्यू आई है इसको हम पुनः जो है हमारे पास हल आया उसमें पुट कर दीजिए, यहाँ पे इसमें पुट कर दें तो y इज इक्वल टू 1/2x², ये माइनस का है पहले से, तो यहाँ पे -1 पुट किए तो फाइनली आपकी जो सॉल्यूशन है वो आ गई y इज इक्वल टू 1/2x² प्लस 1। ये प्यारे बच्चों हमारा आंसर हो जाए। तो बस आपको कुछ नहीं करना खास, पहले चरों का पृथक्करण करना है, समाकलन करना है, एंड देन x और y की वैल्यू पुट करके आपको c का मान निकालना है। जो c का मान आ जाए वो हल में फिर से पुट करना है, व्यापक हल में। यही तो व्यापक हल है कांस्टेंट वाला। चलिए देखें आगे के क्वेश्चंस। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं हल जो है प्रश्न नंबर 11 का। क्वेश्चन जो है वो हमें गिवन है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं x³ प्लस x², x² प्लस x प्लस 1 मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x² प्लस x। अब देखिए स्टूडेंट, यहां से हम लोग जो है कॉमन लेते हैं कुछ, या एक कम करते हैं। चलिए पहले ऐसे सेट कर लेते हैं, चरों का पृथक्करण कर लेते हैं। dy इज इक्वल टू 2x² प्लस x बट्टे x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। dx को इस साइड कर देता हूं। ओके, अब देखिए प्यारे बच्चों, dy यहां से अगर मेरे पास x कॉमन आ रहा है, देखता हूं, तो ये हो गया 2x प्लस 1। यहां से फैक्टर कीजिए, x² कॉमन लीजिए तो x प्लस 1। और प्यारे बच्चों आपके पास यहां से 1 कॉमन ले लें तो ये कितना हो गया x प्लस 1। इस साइड dx है आपका, तो dy इज इक्वल टू, चलिए इसको तो एज इट इज वापस लिख देते हैं ऊपर का। ये हमारे आप कोई काम नहीं आएगा शायद, क्योंकि कटेगा तो है नहीं,
फैक्टर में कट नहीं रहा, तो x प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। लिखिए समाकलन करने पर, क्या करने पर स्टूडेंट, समाकलन करने पर। चलिए इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे x प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। प्यारे बच्चों, आपको आइडिया लगना चाहिए, आपने सारा समाकलन पढ़ लिया कि सर जो है यहाँ पे हम लोग देखिए इस फंक्शन की आप समाकलन कैसे कर सकते हैं। इस फंक्शन की जो समाकलन है आप लोग जो है आंशिक भिन्नों के वियोजन के आधार पे कर लीजिए। ओके, तो एक काम कर लीजिए, आप इसका तो बना दीजिए या लास्ट में बना देना। इसको इक्वेशन नंबर में वहाँ यहाँ पे 1 दे देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन इजिकल्स टू क्या लिखेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, a बट्टा एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्योंकि ये जो द्विघात बहुपद है इसके फैक्टर नहीं हो रहे, जब फैक्टर नहीं होते तो एन हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। याद आ गया होगा स्टूडेंट, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालिए, सोल्व आउट कीजिए। 2x स्क्वायर प्लस एक्स बट्टे एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, लघुत्तम जो आपका बनेगा एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो a मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन। देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा प्यारे बच्चों। फाइनली आपके पास क्या बचा वो देखिए, 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस वन। देन इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको क्या गिवन है, इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड प्यारे बच्चों। ओके, अब विषय ये हमें ए बी सी की वैल्यू याद करनी है, देन यहां पे पुट करनी है। ओके, चलिए कैसे करेंगे। एक तो यहां से देखिए आप x इक्वल टू माइनस वन ले लीजिए पहले, तो एक तो x इक्वल टू माइनस एक ले लीजिए। देखिए x इक्वल टू माइनस एक में क्या होगा, यहां पे पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो ये ऑल ओवर टर्म जीरो हो जाएगी इतनी वाली। यहां पे देखिए यहां पुट करिए तो माइनस एक का वर्ग, तो पहले निकाल लेते हैं, 2 गुना माइनस एक का स्क्वायर माइनस एक ए माइनस एक का वर्ग एक प्लस एक, 2 में से एक गया, एक बच गया, यहां पे कर रहा हूं स्टूडेंट, और ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया 2a एंड a इज इक्वल टू हो गया 1/2। a की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 आ गई। अब आगे जो है b और c का मान भी हम लोग निकालते हैं। देखते हैं स्टूडेंट आगे, फिर देखिए x बराबर, ये जो इक्वेशन है समीकरण नंबर 3, इसमें हमने x बराबर माइनस एक पुट कर दिया। अब हम x बराबर इसको जो है वैल्यू जो है स्टूडेंट x इक्वल टू आप लोग जो है 0 पुट कर दीजिए, इसमें x इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए एंड सोल्व करिए। तो सबसे पहले आगे हम लोग कर लेते हैं x बराबर 0 के लिए।
तो इसमें x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ये जीरो टर्म। ओके, तो ये जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 0 ऑल ओवर 0। यहाँ पे देखिए ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, ये टर्म 0 हो जाएगी। इसको इससे मल्टीप्लाई किए a ओ प्लस बी वाले में देखिए ये टर्म आपकी 0, तो c बचा, ये 0 हो जाएगी तो c बचेगा प्लस c। तो a इज इक्वल टू, या यहां से लिख दीजिए c इज इक्वल टू माइनस a, और a की वैल्यू आपके पास है कितनी 1/2, तो c की माइनस 1/2 आ गई। इतना क्लियर हो जाना चाहिए प्यारे बच्चों। ये सब तो हम वही काम कर रहे हैं जो समाकलन में कर रहे थे। अब हम x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, वैल्यू कितना ले लें, x इक्वल टू 1। अगर हम इसमें 1 पुट करें, देखिए क्या संबंध बनेगा, 1 का वर्ग 1, तो 2 प्लस 1 a, 1 प्लस 1 b प्लस c, 1 प्लस 1, फाइनली 3 2a, और ये कितना हो गया 2b, तो 2b प्लस 2c। चलिए आपको वैल्यू निकालना है स्टूडेंट किसका, b का। तो इन दोनों, चलिए पहले वैल्यू पुट कर दीजिए। a का वैल्यू 1/2, c का माइनस 1/2, देखिए 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 1 प्लस 2b, कट गया -1। ओके प्यारे बच्चों, तो 3 इज इक्वल टू 2b एंड b का वैल्यू आ गया स्टूडेंट आपके पास 3/2। b इज इक्वल टू 3/2 आ गया। तो a, b और c इन तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है स्टूडेंट। अब ये जो a, b और c के जो मान आपके पास आए हैं, a, b और c के जो मान हमारे पास आए, ये जो वैल्यूज हैं इनको हम समीकरण 2 में पुट करेंगे एंड देन हम समाकलन बनाएंगे। तो चलिए आगे के स्टेप्स हम लोग बनाते हैं। तो स्टूडेंट अब पुट कर दीजिए वैल्यूज जो है वो यहां, तो यहीं से लिखते हैं 2x² प्लस x बट्टे में हमारे पास x प्लस 1, x² प्लस 1, a का वैल्यू 1/2 x प्लस 1, b की वैल्यू 3/2 और c की वैल्यू माइनस 1/2 x² प्लस 1। ठीक है सेंट, इस वैल्यू को जो है समीकरण 3 दे दीजिए और लिख दीजिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखेंगे और फिर हम लोग समाकलन बना देते हैं। चलिए यहां रखते हैं, देखिए स्टूडेंट ये dy इंटीग्रेशन 1/2 x प्लस 1 प्लस 3/2 x माइनस 1/2 x² प्लस 1 dx। ओके प्यारे बच्चों, ये हमने रख दी वैल्यूज।
अब इन वैल्यूज को जो है हम सोल्व आउट करेंगे, यानी इसकी समाकलन अब हम बनाते हैं, देन हमारी फाइनल आंसर आ जाएगी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन। dy का समाकलन प्यारे बच्चों y, और इसको आप एडजस्ट कर लीजिए, यानी पृथक पृथक कर लीजिए। तो 1/2 में आउटसाइड लिख रहा हूं जमा के, इंटीग्रेशन 1/x+1 dx। ओके, फिर देखिए प्यारे बच्चों, फिर प्लस ये वाला जो पोर्शन है, इस ये जो फर्स्ट पार्ट है इसमें इसकी भाग डाल रहा हूं, तो 3/2 आउटसाइड लिख दिए, इंटीग्रेशन x/x² + 1 dx। ओके, -1/2 आउटसाइड लिख दिया, इंटीग्रेशन 1/x² + 1 dx। देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा इसका तो डायरेक्टली हो जाएगा log से, क्योंकि ये तो रैखिक फलन है, ऊपर कुछ है भी नहीं होता। यहां पे देखिए ये बहुपद फलन है, तो देखिए ये उचित परिमेय फलन है। देखिए अंश वाले बहुपद, अंश वाले पद की घात छोटी है, हर वाले की बड़ी है, तो हम क्या करते हैं, हर में जो बहुपद है उसका अंश में अवकलन बनाने का प्रयास करते हैं। इसकी अवकलन 2x और इसकी 0, तो यहां 2 से गुना कर दीजिए, यहां 2 से भाग लगा दीजिए, इसका डायरेक्टली हो ही जाएगा। तो चलिए बनाइए फिर। तो y = 1/2 log मॉडुलस x+1। यहां पे हमने क्या किया, नीचे 2 से गुना किए तो 4, और यहां 2 से गुना किए तो 2x बट्टे x² + 1 dx। 1/2 tan इनवर्स x + c। देखिए स्टूडेंट, चूंकि आप लोग जानते हो, चूंकि इंटीग्रेशन f' बट्टे फंक्शन ऑफ x dx क्या रिजल्ट देगा, log मॉडुलस फंक्शन ऑफ x + c, ये रिजल्ट देता है। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहां पे इस फंक्शन का अंश में अवकलन विद्यमान है, तो वो उस पैटर्न से इसका कर देंगे, आपको पता भी है। 1/2 log मॉडुलस x+1, 3/4 log मॉडुलस x² + 1 -1/2 tan इनवर्स x + c। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए प्यारे बच्चों। अब देखिए ये तो हमारा आ गया व्यापक हल। कौन सा हल आ गया, व्यापक। हमें कौन सी हल ज्ञात करनी है, विशिष्ट हल। तो उसके लिए जब y बराबर कितना गिवन है 1 और x बराबर 0, तो चलिए पुट कीजिए y के स्थान पे 0, y के स्थान पे तो पुट कर दीजिए 0 आप। अब वैल्यूज पुट करते हैं, देन देखिए तो y के स्थान पे कितना 1, 1/2 log x के स्थान पे 0, तो ये कितना हो गया log 1, 3/4 log x के स्थान पे 0, तो ये कितना हो गया log 1 -1/2 tan इनवर्स 0 + c। देखिए log 1 की वैल्यू 0, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, tan इनवर्स 0 कितना होता है 0 होता है। तो ऑल ओवर यहां से देखिए c का वैल्यू आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट 1, कितना आ गया 1, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0, इसकी 0 और tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, तो इस साइड तो सारे 0 हो गया, c को छोड़ के, तो c = 1 आ गया।
अब सी की वैल्यू वापस से पुट कर दीजिए, आपकी फाइनल रिजल्ट स्टूडेंट y इज इक्वल टू 1/2 log मॉडुलस x प्लस 1 प्लस 3/4। अब देखिए स्टूडेंट, यहां पे आपको मॉडुलस लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोला सर क्यों? क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए, किसी भी संख्या का वर्ग ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, और 1 है ही तो ये पॉजिटिव देगा रिजल्ट। तो log x² प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1, ये आपका आंसर होगा प्यारे बच्चों। कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स आप लोगों को। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन जो है बनाना था, ये अच्छा क्वेश्चन था। देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सोल्व आउट करते हैं हम लोग। हल बार है क्वेश्चन हमारे पास है x मल्टीप्लाई x² माइनस 1 मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट सबसे पहले हम प्रयास करते हैं चरों का पृथक्करण करने का। तो dy इज इक्वल टू 1/x मल्टीप्लाई x² माइनस 1, यहां पे मल्टीप्लाई में dx, समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x मल्टीप्लाई x² माइनस 1 dx। अब प्यारे बच्चों, यहां पे आपके पास दो मेथड है समाकलन करने की। एक जो मेथड है वो तो काफी बड़ा है, और वो है आंशिक भिन्नों की वियोजन से। देखिए इसके जो समाकलन है आप ऐसे कर सकते हैं, इसके जब फैक्टर करेंगे तो 1/x मल्टीप्लाई में x माइनस 1 x प्लस 1 इस प्रकार बन जाएंगे। और जब आप इसका आंशिक भिन्नों से वियोजन करेंगे तो a/x प्लस b/x माइनस 1 प्लस c/x प्लस 1। ठीक है, एक मेथड ये है। तो इसमें आप abc का मान ज्ञात कर लीजिए एंड देन आप समाकलन बना दीजिए, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक और भी शॉर्ट मेथड है, वो क्या है वो मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था एक्सरसाइज 7.6 में आया था ये कंसेप्ट कि 1/x मल्टीप्लाई x की पावर n प्लस माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, ये फॉर्मेट हो, जब भी आपको ये फॉर्मेट मिले तो आप क्या करें, ये जो पद है इसको कॉमन ले लीजिए। इसको क्या ले लीजिए? कॉमन ले लीजिए। ठीक है, देन आप इसके फैक्टर कॉमन लोगे तो इसमें क्या होगा, प्रतिस्थापन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखिए, यहां पे हम प्रयास करते हैं आपको समझाने का। देखिए dy की समाकलन तो हम y लिख देते हैं, बार बार क्यों इसको घसीटें। यहां पे अंदर से x² कॉमन लिया तो बाहर हो गया x³, यहां बचा 1 और ये हो गया 1/x² dx। समझ गए हमारी बात कि ये जो है इसको आप कॉमन ले लीजिए। ले लिया कॉमन तो ये x² बाहर आया तो बाहर x³, यहाँ 1/x²। अब 1 माइनस 1/x² को आप t मानिए, बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। तो माना 1 माइनस 1/x² इज इक्वल टू t। ओके, अब देखिए आगे हम लोग क्या करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन से
देखिए इसका तो हो जाएगा 0, ठीक है। 1/x², तो 1/x² को आप x की ऊपर ले जाएं तो x की घात -2 हो जाएगा। अब इसका बना लीजिए, तो ये तो 0, ये यहाँ पे माइनस, तो पावर कितनी, -2। उसमें से कितनी कम करनी, बोला सर 1, तो -2 -1 t का dt/dx। तो फाइनली ये आगे आपका हो गया 2x की पावर -3 dt/dx। ओके प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको आप जमा के लिख दीजिए जैसा आपको चाहिए, आपको जितना चाहिए उतना। तो 1/x³ चाहिए तो हो गया ये 2/x³ इजिकल्स टू dt/dx। थोड़ा जमा दीजिए इसके अनुसार, तो 1/x³ इसको dx से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो गया dt/2। तो 1/x³ dx, इसकी जगह dt/2 पुट कर दीजिए और इसकी जगह आप t प्रतिस्थापित कर दीजिए प्यारे बच्चों। क्लियर है? देन आपकी जो आंसर एकदम से फटाक से आ जाएगी, कहीं कोई समस्या आपको नहीं होगी इस क्वेश्चन में। तो कर देता हूं मैं प्रतिस्थापन, देखिए यहां से कीजिए। तो y इजिकल्स टू इंटीग्रेशन 1/t 1/2 dt। इसके स्थान पे हमने t पुट किया है, 1/x³ dx, इसकी जगह dt/2। y इजिकल्स टू 1/2 को आउटसाइड 1/t dt। y इजिकल्स टू 1/2, 1/t का हो गया log मॉडुलस t प्लस c। अब t का वैल्यू वापस पुट कर दीजिए ये वाला, तो y इजिकल्स टू 1/2 log मॉडुलस 1 माइनस 1/x² प्लस c। ओके स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए आप लोग। तो ये हो गया y इजिकल्स टू 1/2 log मॉडुलस x² माइनस 1 बट्टे x² प्लस c। अब प्यारे बच्चों देखिए हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है y बराबर 0। तो लिखिए जब y बराबर 0 और x बराबर कितना बोला है, 2 बोला है। तो देखिए 2 से y की वैल्यू यहां पे 0 पुट कीजिए, तो 0 बराबर 1/2 log मॉडुलस x² यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 2 का स्क्वायर प्लस c। तो c इजिकल्स टू हो गया -1/2 log 2 का स्क्वायर, 4 4 में से गया 3, 3/4। ये c की वैल्यू आ गई, ठीक है। जो c का मान आया उसको वापस से पुट कर दीजिए यहां पे। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, c की। इसलिए y बराबर 1/2 log मॉडुलस x² माइनस 1 बट्टे x² माइनस 1/2 log 3/4।
ओके क्लियर एवरीवन? बताइए यहां तक कोई समस्या है तो प्यारे बच्चों। क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक, यही आंसर आपके, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर एवरीवन? चलें आगे। चलिए तो फिर देखिए नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 अवकल समीकरण जो है क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा। सबसे पहले लिख लीजिए इसको, कोस dy अपॉन dx इक्वल्स टू ए गिवन है। क्या गिवन है स्टूडेंट? ए। देखिए कैसे करेंगे, इस कोस को इस साइड भेज दीजिए और dy अपॉन dx को से मतलब एंगल से मुक्त कर लीजिए, कोण ही तो है तो इसको इस साइड भेज दिए, तो ये हो गया कोस इनवर्स ए। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहां पे एक बात विचारनीय ये है कि ये कोस इनवर्स ए जो है वो आपका कांस्टेंट है, अचर है ये, इसमें कोई चर तो नहीं है, इसलिए अचर की तरफ व्यवहार में आएगा। चलिए dx को उस साइड भेज दीजिए, तो ये dy इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए dx। समाकलन करने पर क्लन करने पर समाकलन किए तो ये dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस इनवर्स ए dx। dy का स्टैंड y कोस इनवर्स ए को आउटसाइड लिख दीजिए, अंदर dx, ये हो गया y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ए dx का x प्लस सी। ये तो हमारा रिजल्ट आ गया, लेकिन हमें तो व्यापक हल नहीं विशिष्ट हल ज्ञात करना है, इसलिए y बराबर 1 और x बराबर 0 से हम लोग देखिए इसमें पुट करिए। ओके 1 x की जगह 0 पुट किया तो ये टर्म 0, तो c बराबर 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। c का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू कोस इनवर्स a मल्टीप्लाई x। ओके ये अलग है, x अलग है, और c के स्थान पे 1। ये आपकी आंसर हो गई प्यारे बच्चों। कोई समस्या है तो बताइए, किसी भी स्टेप में आपको ठीक है। एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है एकदम राइट आंसर है यार स्टूडेंट, ये अपना एनसीईआरटी वालों ने क्या कर रखा है, इसको थोड़ा सा बिगाड़ के इसको ऐसे फिर तो वो कैसे ही लिख दो, ये कोई बात थोड़ी भी, इसको ऐसे लेके 1। देखिए कर क्या रखा वो बता देता हूं, कोस इनवर्स ए मल्टीप्लाई में जो x है इसको इधर ले गए और उसको बट्टे में ला रखा है, फिर इस कोस इनवर्स को इस साइड ला रखा है, तो ये हो गया कोस y माइनस ए बट्टे x इक्वल टू a। ये आंसर दे रखी है, तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आपको आंसर y की टर्म में ही देना है मोस्टली, ठीक है। तो वो मनमर्जी कर रहा है, कभी कैसे उत्तर किसी फॉर्मेट में दे रहा है, कभी किस फॉर्मेट में। ओके कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए स्टूडेंट आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हमें गिवन है कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू y tan x। देखिए चरों के पृथक्करण से इजीली कर सकते हैं, तो कर दीजिए dy अपॉन तो y
10x मल्टीप्लाई dx समाकलन करने पर इंटीग्रेशन dy बट्टे y इंटीग्रेशन 10x dx 1/y का log मॉडुलस y 10x का माइनस log मॉडुलस cos x। अब देखिए यहाँ पे ये भी log के फॉर्मेट में, ये भी log के फॉर्मेट में, तो कांस्टेंट भी log के फॉर्मेट में लिख लीजिए log मॉडुलस c। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसको लिखते हैं log मॉडुलस y, यहां पे log m माइनस n, इसकी प्रॉपर्टी लगा दें। तो ये हो जाएगा log मॉडुलस c बट्टे कोस एक्स, c बट्टे कोस एक्स, या ये हो गया log मॉडुलस y इज इक्वल टू log c सेक x। ठीक है प्यारे बच्चों, log m माइनस log n, तो log m बट्टे n, देखिए log से log हट जाएगा, मॉडुलस हटाएंगे तो प्लस माइनस इस साइड, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया c सेक x। अब देखिए प्यारे बच्चों y का वैल्यू 2, जब y बराबर 2 और x बराबर 0 और x बराबर 0, तो पुट किए y का 2, c एज इट इज कांस्टेंट है, सेक 0, कोस 0 की वैल्यू 1, तो सेक 0 की भी 1, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 2, पुट कर दीजिए यहां, तो y इज इक्वल टू 2 सेक x, ये फाइनल आंसर है हमारा। बता दीजिए यार, स्टूडेंट यहाँ पे आपके बुक में, हम मेरे यहाँ स्लाइड में y इक्वल टू 2 लिखा है, बुक में 1 गिवन है, कितना गिवन है 1, तो कोई ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ना, यहाँ 1 कर लीजिए, बुक में चेंज है, y का वैल्यू 1 है, 1 कर देते हैं, तो 1 हो जाएगा, उसमें क्या है, तो 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, आप देखिए 1 है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, तो y इक्वल टू सेक x आंसर आ जाएगा। करेक्शन है इसमें, करेक्शन बना लीजिए, y का वैल्यू 1 गिवन है, कितना गिवन है 1। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारी क्वेश्चन है, हमें बोला गया बिंदु 1,1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए, यानी कोई वक्र है जो बिंदु 1,1 से गुजरता है। ओके, इसका मतलब x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 हमें गिवन है। अवकल समीकरण x dy, और जो अवकल समीकरण दे रखा है वो देखिए उदाहरण नंबर 7। सबसे पहले अवकल समीकरण लिख लीजिए, अवकल समीकरण है x dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। देखते हैं, तो dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 बट्टे x dx। थोड़ा सा सरलीकृत कर रहे हैं इसको, पहले इसमें भाग डालिए सेपरेट सेपरेट, तो ये 2x प्लस 1 बट्टा
एक्स डी एक्स। अब समाकलन कीजिए इसका। करने पर dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 1/x dx, dy का y और x का आप कहेंगे सर x²/2, 1/x की समाकलन log मॉडुलस x प्लस सी। फाइनली देखिए स्टूडेंट आपके पास आ गया y इज इक्वल टू, ये कट गया आपका, तो x² प्लस log मॉडुलस x प्लस सी। आपको बोला गया है कि वक्र जो है बिंदु, ये जो वक्र का समीकरण हमारे पास आया है, ये जो है बिंदु, इसको लिखिए समीकरण 1 दे दीजिए। देखिए समीकरण 1 वाला वक्र बिंदु 1,1 से गुजरता है, इसलिए x बराबर 1 और y बराबर 1। तो देखिए इसमें पुट कीजिए x के स्थान, y के स्थान पे 1 और x के स्थान पे 1, ये हो गया log 1 प्लस सी। log 1 की वैल्यू 0, तो c बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, 0। इसलिए y बराबर x² प्लस log x, ये आपकी आंसर आ गई प्यारे बच्चों। अब कोई कह रहा है सर मॉडुलस x से x लिखा है, तो वैसे भी देखिए स्टूडेंट लघुगणकीय फलन जो है उनके लिए x जो है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यस या नो? सॉरी x ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। लघुगणकीय फलनों के लिए जो x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है, आपको काफी बार बताया। तो यह आपकी आंसर है, बताइए इसमें कोई समस्या है तो। ओके फ्रेंड्स, और आप चाहें यहाँ मॉडुलस लिखें तो मॉडुलस लगा लीजिए, ऊपर मॉडुलस है तो log मॉडुलस x। बढ़े आगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है काफी इजी सा ही क्वेश्चन है वो भी, चलिए सोल्व आउट करते हैं इसको। हमें गिवन है क्वेश्चन में कि बिंदु -2,3 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखिए स्टूडेंट कक्षा 11 में आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है उसको हम लोग dy/dx से लिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 8 और यहां लिखिए दिया है स्पर्श रेखा की प्रवणता, वो जो है वो है 2x बट्टे y², और स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है इसको हम लोग लिखते हैं dy/dx से। तो ये देखिए 2x बट्टे y², अब पृथक्करण कर लीजिए तो ये हो गया y² dy इज इक्वल टू 2x dx। समाकलन करने पर तो इंटीग्रेशन y² dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x dx। तो y² की समाकलन हो गई y की घात 3 बट्टे 3
और 2 एज इट इज एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखिए स्टूडेंट वाई क्यूब बट्टे 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस 3 को उस साइड आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3c। समीकरण 1 दे दीजिए इसको। अब देखिए स्टूडेंट आपको करना क्या है, यहां तक क्लियर कीजिए पहले। अब आपको बोला है कि ये जो समीकरण आपके पास आया है ये बिंदु -2,3 से गुजरता है, तो x के स्थान पे आप -2 और y के स्थान पे आप 3 पुट कीजिए स्टूडेंट इसमें। तो लिख लीजिए यहां समीकरण 1 वाला वक्र जो आपका है -2,3 से गुजरता है, तो गुजरता है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। एक y के स्थान पे आप कितना 3 डाल दीजिए, तो 3 डाल दिए, 3 की क्यूब, x की जगह -2 डाल दिए, ओके उसका वर्ग 3c। 3 या 9 9 27, 9 27, 2 का वर्ग 4 4 3 12 प्लस 3c। इसको इस साइड ले आइए, 27 माइनस 12 3c, 27 में से 12 17 तो 15 3c, c बराबर 5। c की वैल्यू 5 आ गई, यहां पुट कर दीजिए स्टूडेंट इस फॉर्मेट में, तो ये आ गया y क्यूब बराबर 3x स्क्वायर 15। ओके, और आप y के टर्म में आंसर देना चाहें तो y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 15 उसकी होल पावर 1/3। ये आपकी आंसर है स्टूडेंट। बताइए कहीं पे समस्या है तो, आशा है कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। तो काफी सिंपल टाइप का, बस इसमें आपको इतना पता होना चाहिए कि प्रवणता का मतलब dy/dx, और जिस बिंदु से गुजरती है कोई भी वक्र वो उसको सेटिस्फाइड करेगा। यानी आपको ये वक्र जो है, ये जो वक्र है इस बिंदु से गुजरता है, इसका मतलब x इक्वल टू ये और y इक्वल टू ये वैल्यू पुट करके आपको c का मान निकालना है और देन उसको वापस से उसमें रिप्लेस करना है, यानी विशिष्ट हल ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखें आगे। चलिए देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास, हमें बोला गया किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। मूलधन की जो वृद्धि है, देखिए यहां पे आप समझिए वृद्धि 5% वार्षिक दर, तो सबसे पहले तो हम लोग मूलधन जो है उसको इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि मूलधन हमारा जो है, आप समझ जाएंगे, काफी इजी क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिए, इसको स्टार कैटेगरी में डाल लीजिए। माना मूलधन इक्वल टू पी, प्रिंसिपल बोलते हैं। अब मूलधन में वृद्धि दर, वार्षिक दर 5 वृद्धि दर दे रखी है, तो दर वृद्धि दर मूलधन में परिवर्तन हो रहा है, ये जानो भाई। मूलधन में 5% वृद्धि दर बोला है, तो इसका मतलब मूलधन में वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि को हम लोगों ने अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ लिए, पढ़े या नहीं पढ़े? उसमें हमने 6.1 चैप्टर पढ़ी थी, राशियों में परिवर्तन। तो राशि में परिवर्तन को हम किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए मूलधन में वृद्धि हो रही है और वो भी किसके साथ? समय के साथ। तो dp/dt, ये हमें कितना परसेंट दे रखा है?
5% वार्षिक, तो लिख लीजिए डीपी अपॉन dt P गुना 5%। ओके, जो मूलधन है उसी में तो वृद्धि होगी ना, तो 5%। लेकिन डीपी अपॉन टी का मतलब मूलधन में परिवर्तन की दर वो कितनी है, 5%। जो मुख्य राशि है मूलधन है उसका 5% बढ़ रहा है। समझ में आया या नहीं आया बताइए। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कीजिए। डीपी अपॉन dt प्रतिशत हटाए तो 100, 5/100 और 5/100 का मतलब डीपी अपॉन dt P/20। पृथक्करण कर लीजिए, ये हो गया डीपी अपॉन P इजिकल्स टू 1/20 dt। लिखिए समाकलन करने पर, समाकलन करने पर इंटीग्रेशन डीपी अपॉन P 1/20 को मैं आउटसाइड लिख रहा हूं, अचर पद है dt। ठीक है, ये तो अचर है तो इसको समाकलन में लेने का कोई डी क्या लिखेंगे, log मॉडुलस P 1/20 t प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई समस्या है तो बताइए, फिर से समझ लीजिए। मूलधन को हमने P माना है क्योंकि मूलधन जो है उसको इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं, इसलिए। फिर बोला गया है कि मूलधन की वृद्धि 5%, तो मूलधन में वृद्धि हो रही है। वार्षिक का मतलब समय, तो समय के साथ परिवर्तन मूलधन में डीपी अपॉन dt, क्योंकि राशि में परिवर्तन वाला चैप्टर आपने पढ़ा है 6.1, उसमें ऐसे ही प्रेजेंट करते थे। मूलधन का कितना परसेंट बढ़ रहा है, 5%। ओके, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए। अब देखिए देखिए कैसे करेंगे आगे। बोला कितने वर्षों में झार की राशि दुगनी हो जाएगी, यानी स्टार्ट में हमारे पास कितना पैसा है। आप कहेंगे सर झार स्टार्ट में, तो देखिए केस फर्स्ट, देखिए जब t 0 है, t बराबर 0 है, तो आपके पास p बराबर कितना है ये बताइए, 1000 है। t बराबर 0 का मतलब है आरंभ में, यानी शुरू में आपके पास 1000 रुपए हैं, तो उस समय स्थिति में समय तो 0 है ना, p 1000 है, तो पुट कर दीजिए log मॉडुलस 1000 1/20 और t की जगह 0 डाल दिए और c, तो देखिए c की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई वो देखिए, log 1000 आ गई। इस c का वैल्यू समीकरण 1 में वापस रखिए, log मॉडुलस p बराबर 1/20 t प्लस log 1000, और कट गया। समझ में आया या नहीं आया भाई। स्टार्टिंग में आपके पास 1000 रुपए है ना, तो शुरू में समय 0, t 0 लेंगे ना, p 1000। अब ये क्या करा है कि दुगनी हो जाए। ये केस सेकंड देखिए, ये केस सेकंड में क्या बोल रहा है, केस सेकंड में ये बोल रहा है कि जो पैसा है p वो कितना हो जाए, दुगना। दुगना यानी उसकी वैल्यू 2000 हो जाए। कितनी हो जाए, 2000 हो जाए मूलधन। तो आपको ज्ञात क्या करना है, t ज्ञात करना है, कितने समय में, यानी t पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए, ये आपको फाइंड करना है। तो p का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, t का आ जाएगा इस केस में। तो log p की जगह 2000 t/20
प्लस log 1000, ये कितना हो गया log 2000, इसको इस साइड दिया हो log 1000 t/20। देखिए log m/n, तो log 2000 बट्टे log 1000 इजिकल्स टू t/20, कितना हो गया log 2। तो देखिए ये log 2 बचा आपके पास इस साइड, तो और 20 को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 इजिकल्स टू t, ये t का वैल्यू आ गया इतने समय में। अब देखिए log 2 की वैल्यू आपको यहां पे गिवन नहीं है, तो आप एज इट इज लिख दीजिए, ये t आपका मान आ जाएगा इतने समय में। बताइए कोई समस्या है तो प्यारे बच्चों, समझ गए? यही आंसर है आपकी प्यारे बच्चों। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा रोटेट करके लिख सकते हैं। अगले ने समय पूछा, आ गया, तो यहां लिख दीजिए t बराबर 20 log, अब बेस नहीं लिखा, इसका मतलब प्यारे बच्चों ई बेस ही है, ये आंसर इतने समय में। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए इस चैप्टर में इस क्वेश्चन पे बेस्ड 2 क्वेश्चन और हैं, वो भी आपको क्लियर हैं। और इसके जितने भी थ्योरेटिकल अगर एग्जांपल्स बन गए, इसके जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं सारे के सारे क्लियर आउट हैं आपको। फिर समझते हैं। देखिए हमें बोला गया है यहां पर कि भाई मूलधन जो है किसी बैंक में आपका कोई धन है, वो 5% की दर से, 5% वार्षिक दर से, उसमें वृद्धि दर 5% होती है। तो किसी चीज में परिवर्तन किसको डिनोट करता है? राशि में परिवर्तन को। मूलधन को हमने P मान लिया, मूलधन में परिवर्तन लेकिन किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के, तो dp/dt किस दर से हो रहा है? P में परिवर्तन 5% की दर से। यहां तक मुझे पता है कोई समस्या नहीं हुई, सेपरेट किए समाकलन कर दिए, यहां पे भी कोई समस्या नहीं। लेकिन जब आज आपने पैसा डाला 1000 रुपए, तो आज समय कितना है? 0, आज ही तो डाला है, बढ़ेगा बाद। तो फर्स्ट केस में t बराबर 0 है, तो P कितना है? पैसा मूलधन कितना है आपका? 1000, वो इसमें पुट कीजिए, देन आपका C कांस्टेंट C का वैल्यू आ गया। उस कांस्टेंट C की वैल्यू को समीकरण 1 में फिर से डाल दिए। फिर केस सेकंड, अगला कह रहा है कि पैसा डबल चाहिए, मूलधन डबल चाहिए, कितना समय लगेगा? यानी समय ज्ञात करना है, डाल दिए, सोल्व आउट कर लिए। तो प्यारे बच्चों ये थी हमारी आज की लेक्चर। आशा है सभी क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 करके अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी वीडियो में कोई दिक्कत हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन जाने से पहले वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में दबा के शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।